कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। ये एक मिथ है या एक भ्रांति है जिसे हम सब लेके चलते हैं। कैंसर में 60% कैंसर का कारण होता है शराब, तंबाकू और खराब खाना। जैसे सबसे बड़ा लंग कैंसर में एक कारण होता है मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे तो होगा ही होगा। अब आप मेरे साथ पूरे दिन बैठे हो तो आपको सेकंड हैंड स्मोक मिल रही है, तो आपका भी रिस्क उतना ही होगा। रेगुलर व्यायाम, वजन पे कंट्रोल, अच्छी हरी सब्जियों का खाना, फास्ट फूड और जंक फूड अवॉइड करना और शराब और तंबाकू को अवॉइड करना। अगर हम इतना कर लें तो शायद हम अपने आप को बहुत अच्छा बचा लेंगे। सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों को हो रहे हैं और उनमें 70% कैंसर तंबाकू की वजह से। अगर एक चीज हम खत्म कर दें तो शायद 70% कैंसर पुरुषों में कम हो जाए। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कैंसर के इलाज हैं, कैंसर के कई विकल्प हैं जिनका इलाज किया जा सकता है। कितने प्रकार के कैंसर हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उनके लक्षण है, इन सब को लेकर बात करेंगे। आज हम मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमंत गुप्ता से। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। डॉक्टर साहब, मेट्रो प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी। हमने पहले भी आपसे कैंसर को लेकर चर्चा की है और आज फिर एक नए सिरे से चर्चा करेंगे। कैंसर एक लाइलाज बीमारी होती थी, लोगों में कैंसर का नाम सुनते रूह तक कांप जाती। क्या अब कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है या कुछ उसमें बचा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है। आज आपने जिस तरह से शुरुआत करी, आज आप बड़े कॉम्प्रिहेंसिव उसमें हो। देखो, कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ये एक मिथ है या एक भ्रांति है जिसे हम सब लेके चलते हैं। ठीक है, कह सकते हैं बीमार होती थी। कैंसर का इलाज संभव है, कैंसर से मरीज ठीक होते हैं। अगर मैं आंकड़ों पे बात करूं, आज अभी बजट आया, आजकल सब लोग आंकड़ों पे बात करते हैं। करीब 60 से 70% कैंसर ठीक हो जाते हैं और हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और मरीज नॉर्मल हो जाता है, या उसे मरीज नहीं कैंसर योद्धा बोलते हैं। ठीक है, कोरोना योद्धा होते थे, अब कैंसर योद्धा हमेशा से कैंसर योद्धा हुए। कोरोना तो बीच में आया था। प्रॉब्लम क्या है, हम कैंसर के लिए एक ऐसा शब्द हो गया है कि जैसे आपने बोला लाइलाज है, डरावनी है। तो अगर हमें पता भी चल जाता है, कई मरीज आते हैं मेरे पास जिन्हें पहली स्टेज में कैंसर का पता चल जाता है, मगर वो छुप के बैठे हैं कि ना वो अपने घर वालों से कई बार बोलते, ना डॉक्टर को बताते, ना किसी अपने शुभचिंतक को बताते। वो उसी को लेके बैठे रहते हैं। जब वो आखिरी स्टेज का हो जाता है तब वो हम लोगों के पास आते हैं। तो कैंसर में सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कैंसर में स्टेजें होती हैं। स्टेज का मतलब ये है कितना कम है, कितना ज्यादा है, स्टेज कितनी है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं मोटे तौर पे, स्टेज 1 का कैंसर है मतलब 2-3 सेंटीमीटर की गांठ है, जिस ऑर्गन से शुरू हुई है वहीं पे है। स्टेज 2 का मतलब वो गांठ 5-6 सेंटीमीटर की हो गई है। स्टेज 3 का मतलब वो आसपास की लिम्फ नोड या लिम्फेटिक कोशिकाओं में फैल गया। स्टेज 4 का मतलब सारे में फैल गई है। टोटल 4 स्टेज होती है, मोटा। तो स्टेज 1 का 95% कैंसर ठीक हो जाता है और स्टेज 4 का 5% भी ठीक नहीं होता। अब हमारे देश में क्या दिक्कत है, हम क्यों डरते आए हैं हमेशा से? क्योंकि हम कैंसर को लेके बैठे रहते हैं और उसे स्टेज 3 स्टेज 4 पे पहुंचा लेते हैं। अगर स्टेज 1 स्टेज 2 जैसे विदेश में या वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, वहां 90% मरीज ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो स्टेज 1 स्टेज 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे लापरवाही बरतते हैं, यहाँ लापरवाही बरतते हैं, डर है, भय है। आज आपके साथ ना सबसे जरूरी है कि आपके पास इतनी लोगों की रीच है कि आप उन्हें समझाएं कैंसर अगर आ गया तो डरना नहीं है, उसका इलाज संभव है और ठीक होना संभव है। और कुछ कैंसर एक नहीं है, कैंसर 200-250 बीमारियां हैं। कुछ कैंसर तो ऐसे हैं जो बिना इलाज के भी जिंदगी भर आपके साथ रह सकते हैं। तो हमें सबसे पहले आज अपने भाई बहनों को या बड़ों को ये समझाना है कि कैंसर कोई डेथ सेंटेंस नहीं है। ये एक बीमारी है जैसी और बीमारियां होती हैं, मगर इसके साथ केवल एक फर्क है कि अगर इसे हम समय से तवज्जो नहीं देंगे, इसकी इज्जत नहीं करेंगे, तो ये एक भयभीत करने वाली बीमारी का रूप ले सकता है। तो हम उस तक जाने ही क्यों दें? स्लैब 1 पे इसको निपटा दे जाए, ज्यादा स्लैब 2 तक आ गया तो निपटा दे जाए, ज्यादा बेटा है। बिल्कुल सर, जैसे कहने का मतलब। बिल्कुल सर। तो कितने प्रकार के कैंसर देखे जाते हैं आजकल, जो देखे जाते हैं? सर आजकल की अगर किताब में बात करें या रोजों में बात करें, 200-250 प्रकार की बीमारियां कैंसर के रूप की होती हैं। उनमें से कुछ बीमारियां जैसे CLL, CML जो एक गोली खा के जिंदगी भर ठीक रहती है, जैसे शुगर बीपी गोली खाते हैं वैसे खाते हैं। कुछ ऐसी हैं जो केवल रेडिएशन से या केवल सर्जरी से या केवल दवाइयों से ठीक हो जाए। और बाकी कुछ कैंसर
कैंसर ऐसे हैं जिनमें सब तरह के इलाज चाहिए। इसीलिए कैंसर का इलाज एक कॉम्प्रिहेंसिव अस्पताल में होता है, जैसे कि हमारे पास फरीदाबाद वालों के पास मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट है। मेट्रो कैंसर हॉस्पिटल जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये इसमें जो 200-250 प्रकार के आप बता रहे हो कैंसर होते हैं, सभी प्रकार के इलाज संभव है यहाँ? इसमें एक सक्षम रेडिएशन का डिपार्टमेंट है, एक सक्षम पैथोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है जैसे पेट सीटी या इमेजिंग बोलते हैं, उसके बाद कीमोथेरेपी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, साइट स्पेसिफिक सर्जिकल थेरेपीज है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी, जो रक्त के कैंसर जो किसी भी चीज से ठीक नहीं हो पा रहे, जिन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कार टी सेल्स जो एक नई थेरेपी आई है उसकी जरूरत है, वो सुविधाएं भी मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट पर। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर। कैंसर के जो मरीज हैं पहले कितने आते थे और आज की डेट में कितने मरीजों की संख्या कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है? सर देखो, साल के हिसाब से पिछले 2-3 साल में अगर हम 10 साल का आंकड़ा लगा लो, करीब हम ये मानते हैं एनुअल 10 से 15% कैंसर की इंक्रीज हो रही है। पिछले कुछ सालों में और ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं, आज हमें नंबर्स इसलिए भी ज्यादा दिखते हैं कि आज मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट जैसा एक बहुत अच्छा कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा। पहले क्या होता था, मरीज दिल्ली जाता था, बंबई जाता था, अब कहीं नहीं जाना पड़ रहा, क्योंकि मेट्रो हॉस्पिटल ने एक बहुत बढ़िया कैंसर हॉस्पिटल, इसलिए भी हमें शायद नंबर्स ज्यादा दिख रहे हो, पता नहीं चल पाते। मगर कैंसर की अगर रजिस्ट्रीज की बात करूं, जो डेटा बैंक्स हैं, जैसे सरकारी डेटा बैंक्स, दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री, हरियाणा कैंसर रजिस्ट्री, तो हाँ, तो उसके हिसाब से साल का 10 से 12% नए कैंसर के केसेस हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर पिछले साल 100 मिले तो इस साल 110 मिलेंगे, ये चल रहा है। इसके पीछे एक और चीज भी है जिसे हम छोड़ देते हैं, तकनीकें बढ़ रही हैं, डायग्नोस्टिक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। डायग्नोस नहीं हो पाता था, लेकिन अब डायग्नोस हो जाता है, ये बहुत बड़ा कारण है। जी गुप्ता जी, कई बार पहले क्या होता था, बिल्कुल पहले क्या होता था, कई बार गांव में जी पीलिया हुआ है, पीलिया ठीक नहीं हुई, पीलिया होगी तो पीलिया बता दिया, ठीक है। अब क्या पता वो लिवर का कैंसर है, या लिवर कोई और कैंसर लिवर में फैला हुआ है, तो आज हमारे पास अल्ट्रासाउंड गाँव में हमारा मरीज सबसे पहले डिटेक्ट हो जाता है। तो कैंसर के क्या सिम्टम्स है जो डायग्नोस कराया है आदमी अपने? कैंसर के सिम्टम्स से ज्यादा जरूरी है कैंसर के 5 या 6 वार्निंग साइंस हैं। इन वार्निंग साइंस का मैं दोबारा जनता को बोलूंगा, कोई मतलब नहीं है कि कैंसर होगा, मगर वो एक साइन है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखा लो। हो सकता है 1% कैंसर हो जाए, जैसे महिलाओं में कोई भी छाती में गांठ, निप्पल का रिट्रैक्ट होना या ब्रेस्ट का शेप बदलना, कोई खांसी जो दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो रही हो, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होना, शरीर में कोई मस्सा जो एकदम बड़ा होने लगे, इसी तरह से इंक्रीज होता जाए, शेप बदल जाए, उभरने लगे, इसी तरह से कोई भी छिद्र से बॉडी की ब्लीडिंग होना, जैसे 70 साल की महिला को वजाइनल ब्लीड होना, इस टाइप की कोई समस्या हो जाए, मुंह से खून आना, लेट्रिन के रास्ते से खून आना, ये सारे कैंसर के वार्निंग साइंस हैं। वार्निंग साइन का मतलब है कि इन साइंस पे हमें अपने डॉक्टर को दिखाना है और हमें इन्वेस्टिगेट होना है। पुरुषों में और महिलाओं में किसमें ज्यादा कैंसर देखा गया है? पुरुषों में कैंसर ज्यादा है, और पुरुषों में जो कैंसर है ना, उनमें बड़ा दुखद बात है, पुरुषों के कैंसर सबसे कॉमन है लंग्स के, मुंह के, ईसोफेगस के और गले के, और सबका एक दोस्त है। ये ज्यादा दोस्त क्या है? वो दोस्त कौन होता है वाला? तंबाकू। पुरुषों में 70% कैंसर केवल तंबाकू की वजह से हो रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों को हो रहे हैं, और उनमें 70% कैंसर तंबाकू की वजह से। अगर एक चीज हम खत्म कर दें तो शायद 70% कैंसर पुरुषों में कम हो जाए। तंबाकू के अलावा जैसे लास्ट टाइम बताइए, प्लास्टिक सी बोतलों में पानी वाली बात हुई थी हमारी, पॉल्यूशन फरीदाबाद का पूरे देश के अंदर फरीदाबाद दूसरे नंबर पर है। जो नालियां हैं, जो नहरें हैं, जो यमुना गंगा जो भी बह रहे हैं, सब के सब गंदे नाले का रूप धारण कर चुके हैं। कोई ना कहीं पानी आदमी के पर्सनल लाइफ में किसी न किसी रूप में आता है, उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है कैंसर? देखिए, कैंसर में 60% कैंसर का कारण होता है शराब, तंबाकू और खराब खाना। 30% तंबाकू और खराब खाना, खराब, मुझे पता है आप इस पे आओगे अगला। 30% कैंसर बचे, 60 यहाँ हो गए, 40 बचे हमारे पास, 7 से 70, 30 से 40 बचे। 10% होता है फैमिलियल जेनेटिक, मतलब अगर मेरे पिताजी को है तो मुझे हो सकता है, जिसको बोलते हैं, हाँ, वो 10%। 30% है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या आ गए? पॉल्यूशंस,
सेकंड हैंड स्मोक, जैसे सबसे बड़ा लंग कैंसर में एक कारण होता है मैं सिगरेट पी रहा हूं मुझे तो हो गई होगा, अब आप मेरे साथ पूरे दिन बैठे हो तो आपको सेकंड हैंड स्मोक मिल रही है तो आपका भी रिस्क उतना ही हो गया। तो लोगों को ये समझाना है कि अगर आप पहले तो सिगरेट की आदत छोड़ें, मगर दूसरी बात उससे जरूरी चीज है घर में बीवी बच्चों के सामने तो बिल्कुल ही सेवन ना करें, क्लोज स्पेस जैसे गाड़ी है वहां बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप अपने आप को तो हानि पहुंचा रहे हो, आप अपने नियर एंड डियर्स वालों को भी बीमारी के लिए डरा एक उस पे लेके जा रहे हो। तो एनवायरमेंटल कैंसर्स में आ जाते हैं यही स्मोक, सेकेंड हैंड पॉल्यूशन, खराब पानी। फरीदाबाद वैसे भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉल्यूशन वैसे केमिकल इंडस्ट्री बहुत है यहाँ पे, तो केमिकल से एक बहुत बड़ी जो नहरों में जाता है लोग केमिकल इंडस्ट्री जो अपना सारा पानी ग्राउंड लेवल पे नीचे उसको कर देते हैं। बिल्कुल सर, ये सारी चीजें हमारे साथ हैं, मगर मेरी फिर भी विनती है कि जो हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी रेगुलर व्यायाम, वजन पे कंट्रोल, अच्छी हरी सब्जियों का खाना, फास्ट फूड और जंक फूड अवॉइड करना और शराब और तंबाकू को अवॉइड करना, अगर हम इतना कर लें तो शायद हम अपने आप को बहुत अच्छा बचा लेंगे। मतलब कैंसर से काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल, शायद आपको मेरे पास इंटरव्यू करने आने की जरूरत ना पड़े। तो लोग किसी इस टॉपिक को तो करेंगे नहीं, मगर बहुत जरूरी है कि ये लोग मैन है हमारा मकसद लोगों को अवेयर करना, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कैंसर या कोई भी बीमारी। बिल्कुल गुप्ता जी, 70% जिंदगियां हम कैंसर मुक्त कर सकते हैं केवल इन छोटी चीजों से, अगर इनसे बचाव कर लिया जाए। बिल्कुल सर, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है नहीं देखा जाए तो। अब लोग कहते तो हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सर इसको हम ही कर सकते हैं, मीडिया ही घर जा जाके कर सकता है, बच्चे अपने माँ बाप को रोकें, कोई मतलब सब लोग एक इसमें ना एक जॉइंट एफर्ट चाहिए। और मुझे आज भी लगता है कि मीडिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, जो घर घर जाके हर किसी के हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है, हर कोई देख रहा है। तो अगर ये चीज मैं और आप आज मिलके 10 लोगों की भी तंबाकू और शराब छुड़वा दें तो शायद हमारा ये कार्य जीवन सफल हो जाएगा, आपके पेशेंट कम भी हो जाएंगे। सर बहुत अच्छी बात, मुनाफा भी कम हो जाएगा। सर हम यहाँ मुनाफा देखिए, मेट्रो हॉस्पिटल लोगों में मेंटली रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ तो आदमी, कई केस ऐसे होते हैं कि किसी बीमारी में जाता है और किसी बीमारी में। सर बिल्कुल, ये चीज एक हमारी मानसिकता बन गई है कि अस्पतालों में ये होगा वो होगा, मगर आज मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं मेट्रो ग्रुप की तरफ से कि मेट्रो में, खासतौर से मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट में, मरीज के इलाज से ज्यादा सर्वप्रिय हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और आप हमारे किसी भी मरीज से आप आराम से पूछ सकते हो, वो आपको यही देगा कि जो है कि पेशेंट केयर प्राइमरी एम रहा है मेट्रो ग्रुप का। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल सर जो मेट्रो ग्रुप के हेड हैं, उन्होंने हमेशा मेट्रो ग्रुप में यही सिखाया है डीएनए में कि मेट्रो में मरीज इज द प्राइमरी थिंग एंड एवरीथिंग कम सेकेंडरी। तो ये तो आपने कैंसर के सिम्टम्स बता दिए, कितने प्रकार के कैंसर हो ये बता दिए, उससे बचाव के कुछ भी बताए। इसके अलावा लोगों से कैंसर से बचाव के लिए क्या अपील करेंगे कि लोग थोड़ा से दूरी बनाए रखें? सर चेकअप्स कराएं, कोई भी वार्निंग साइन आए तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाएं, साल में कम से कम एक बार अपने फैमिली फिजिशियन को जाके दिखाएं, कोई मेरे को नई दिक्कत तो नहीं है। कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, हम लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमें बीमारी हो जाती है, मगर बिल्कुल सर बहुत, मगर सबसे जरूरी है कि साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप हो। खास तौर से ये खून की जांचें चेकअप नहीं है जो हम जाके किसी भी लैब में करा देते हैं, हाँ, जो ब्लड के चेकअप होना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप अंडर आवर डॉक्टर, मतलब आपका जो फैमिली फिजिशियन या फिजिशियन है उसकी राय से टेस्ट कराएं, खुद जाके कोई पैकेज लेके टेस्ट ना कराएं। तो देखा ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमंत गुप्ता जिन्होंने बताया था कि कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे कैसे उनको बचाव होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब को कहना है कि 70%, 60 से 70% लगा लें तो तंबाकू के कारण कैंसर होता है। इसके अलावा 30 से 40% में खान पान है या ओरल है, जो डॉक्टर साहब ने बताई। हम भी लगातार अपने मेडिकल बुलेटिन के माध्यम से लोगों को अवगत कराते रहते हैं कि किस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उनके लक्षण है, क्या उपाय है, क्या से बचाव किया जा सकता है, चाहे वो ENT के मामले हों, चाहे स्पाइन को लेकर हमने अलग अलग टॉपिक अलग अलग डॉक्टर्स के इंटरव्यू करे, खासतौर पे मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर। तो कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ऐसा नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है और उसके लिए फायदा तो मेट्रो हॉस्पिटल में लगभग जैसे डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने बताया सभी सुविधाएं अंडर वन रूफ मौजूद हैं। तो हमारी भी लोगों से ये अपील रहेगी कि कैंसर से बचाव के लिए सबसे पहले तंबाकू छोड़ें, सिगरेट जो स्मोकिंग जो बताई थी, स्मोकिंग अगर करते हैं तो एकांत में करें, ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर एकांत में नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों से दूरी बनाएं जो इससे ग्रसित हो सकते हैं, मतलब ग्रुप में स्मोकिंग ना करें। मोटा यही बात है डॉक्टर, किसी भी तरह की स्मोकिंग ना करें, किसी भी तरह की स्मोकिंग ना करें। तो ये थे कैंसर को लेकर हमारे डॉक्टर सुमंत गुप्ता से विशेष बातचीत। इसी प्रकार की मेडिकल से संबंधित खबरें जानने के लिए और किसी नए टॉपिक को जानने के लिए हमारे मेट्रो प्लस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस खबर को ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर
हो किया जा सके। धन्यवाद।